गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट क्लास 5। आज आप लोगों का ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन में चैप्टर 8 है। तो ट्रांसलेशन में आप लोगों का चैप्टर 8 है और मेनली आप लोगों को कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना है। तो आप लोगों को पढ़ाया गया है कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। हमने सभी में बताया है कि सबका रूल क्या है और किसके साथ कौन सा वर्ब यूज होता है। तो लेकिन इस चैप्टर में क्या दिया गया है, इस चैप्टर में मिक्सचर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीनों टेंस को क्या किया गया है, इसमें मिक्सचर कर इस चैप्टर में आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। सबसे पहले आप ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 पे फोकस कीजिएगा और उसमें कंपैरिजन कीजिएगा कि किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होता है और आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो आपके लिए बनाना बहुत ही आसान होगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस समझिएगा और इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस समझिएगा। तो कंटिन्यूअस लगा हुआ लगे तो समझ जाइए कि वह वर्ब 4 है। तो वर्ब 4 क्या होता है, तो वर्ब के साथ अगर आप ing लगाते हैं तो वह हमेशा वर्ब 4 बनाता है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम वर्ब के साथ ing लगाएंगे तो वह क्या बनाएगा, तो वर्ब 4 बनाएगा। अब आते हैं प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो कैसे जानेंगे, अंत में क्या होना चाहिए, रहा है, रही है, रहे है लगा होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस में यहाँ है की जगह क्या होगा, तो रहा था, रही थी, रहे थे। तो आपको पता चल रहा है कि इसमें रहा है और इसमें रहा था, रही थी, रहे थे लगा हो तो वह पास्ट कंटिन्यूअस होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस को कैसे जानिएगा, तो अंत में रहेगा, रहेगी लगा हो यानी गा गे गी लगा हो अंत में, तो उससे पता चलता है कि वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो चलिए फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि इसके अंत में क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं। इसके अंत में क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस का, रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंत में क्या है, रहेगा, रहेगी, रहेंगे लगा हो, वह सब फ्यूचर कंटिन्यूअस का रहता है। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट प्लस ईच एम आर प्लस वर्ब 4। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, सब्जेक्ट और यहाँ पे वाज वेयर प्लस वर्ब 4। फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा, तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बीई प्लस वर्ब 4। तो इसमें एक कॉमन बात निकल के आ रहा है कि सभी में आपका वर्ब 4 ही यूज होगा, चाहे आप प्रेजेंट पढ़िए तो पास्ट पढ़िए या फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़िए, सभी के साथ आपको एक कॉमन चीज़ दिख रहा है कि आपको वर्ब 4 यूज करना है और बीच के हेल्पिंग वर्ब पे फोकस कर लीजिएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, तो ईच एम आर। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर और फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल विल और सबके साथ लास्ट में क्या लगाना है, तो वर्ब 4। तो आपको स्ट्रक्चर अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे फोकस करेंगे। तो एक बार ध्यान दीजिए कि मैं जा रहा हूँ तो लास्ट में रहा हूँ, मैं जा रहा था तो लास्ट में रहा था, और क्या है, वह जा रही होगी तो लास्ट में रही होगी यानी रहेगी, रहेगी, रहेंगे लगा हो, तो सब क्या कहलाता है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस कहलाता है। इसके लिए कैसे बनाएंगे कि मैं जा रहा हूँ, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे कि ईच एम आर, तो आई के साथ यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो एम आएगा। तो क्या लिखेंगे, आई एम गोइंग यानी मैं जा रहा हूँ। अब आते हैं सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब 4।
जैसे मैं जा रहा था, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? तो आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आता है? तो वाज। तो क्या होगा? आई वाज गोइंग। सब में गोइंग ही होगा क्योंकि यह वर्ब 4 होगा। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस का मीनिंग ही होता है वर्ब 4, और वर्ब 4 होता क्या है? तो वर्ब के साथ अगर आप आईएनजी लगा देते हैं तो वह वर्ब 4 कहलाता है। अब आते हैं वह जा रही होगी, सी, और सी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आता है? तो विल। तो सी विल बी गोइंग, यानी वह जा रही होगी। तो आपको क्या करना है? इस तरह से इस चार्ट को अच्छे से फॉलो करना है, और फॉलो करने के बाद आपको अपने बुक्स और कॉपी दोनों में बनाकर मेरे नंबर पे क्या करना है? सेंड करना है। दैट्स ऑल।